हेलो स्टूडेंट्स, तो आज आपको स्ट्रेट लाइन का अगला फॉर्म बताएंगे। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। इससे पिछले वीडियो में हम बताए थे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो ये इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है सर? इसमें आपको बोलेगा उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखिए। इसका एक्स इंटरसेप्ट कहने के मतलब यह एक्स एक्सिस से ए कट करता है लेंथ, और वाई एक्सिस से ओरिजिन से कितना बी। तो इस स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन होता है एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1 होता है। इसको प्रूव भी कर देते हैं। अगर कोई स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस से कितना ए कट करता है लेंथ, और वाई एक्सिस से कितना बी, तो उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है? एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। ए एक्स इंटरसेप्ट है और बी क्या है? वाई इंटरसेप्ट है। चलिए, तो इसका आंसर लिखा दीजिए। इसका इक्वेशन है, तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हैविंग एक्स इंटरसेप्ट, हैविंग एक्स इंटरसेप्ट ए एंड वाई इंटरसेप्ट सेप्ट बी इज क्या होगा? एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1, यानी एक्स एक्सिस से ए कट कर रहा है, वाई एक्सिस से बी। तो इस स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। अगर इसको आप प्रूव करना चाहते हैं, प्रूव कर सकते हैं। अगर ये एक्स एक्सिस को मतलब ये डिस्टेंस है, एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0। ये पॉइंट हो जाएगा ये 0। उस तरह से वाई एक्सिस पर पॉइंट पे क्या हो जाएगा? 0 बी। ये पॉइंट हो जाएगा आपका 0 बी, क्योंकि वाई एक्सिस पे कोऑर्डिनेट 0 होता है। ये पॉइंट हो गया 0 बी। इस पर कोई पॉइंट्स मान लेते हैं हम। किसी भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना हो, उस पे अपना मन से एक पॉइंट पी एक्स वाई मान लेंगे। अब ये तीनों पॉइंट्स क्या है? कोलिनियर है, एक ही लाइन पे संरेख है, जिसको बोलते हैं हिंदी में। मतलब एक ही रेखा पर है तीनों पॉइंट्स। 3 पॉइंट को संरेख होने का कई कंडीशन बताए हैं। उसमें से एक मेथड ये भी बताए थे कि स्लोप ऑफ ए बी बराबर स्लोप ऑफ बी सी हो जाए, तो भी ए बी सी क्या होगा? कोलिनियर। इसका कुछ नाम दे देते हैं। ए ये तो पी है, बी। क्वेश्चन बताएंगे, बड़ी आसान लगेगा। क्वेश्चन सर एक आधे को पहले बता दीजिए ना। तो देखिए, कहेगा कोई वैसा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बताओ जिसका एक्स इंटरसेप्ट 2 है, एक्स बाई 2, वाई इंटरसेप्ट 4 है। एक्स बाई 2 प्लस वाई बाई 4 इक्वल टू 1। 2 क्या है? एक्स इंटरसेप्ट है, और 4 क्या है? वाई इंटरसेप्ट है। यानी वो जो है 4 जो है वाई एक्सिस को 4 डिस्टेंस पे कट किया है। तो इक्वेशन हो गया एक्स बाई 2 प्लस वाई बाई 4 इक्वल टू 1। प्रूफ पे बात कर रहे थे, तो चलिए प्रूफ देखते हैं। तो स्लोप ऑफ बीपी क्या होगा? स्लोप ऑफ बीपी। ऐसे स्लोप किसी एग्जाम में मतलब आपको प्रूफ पूछेगा नहीं। स्लोप ऑफ बीपी बराबर स्लोप ऑफ पीए। 3 पॉइंट को लीनियर होने का कंडीशन यही है कि स्लोप ऑफ, वहां पर हम लोग एबीसी देते थे, तो कहते हैं स्लोप ऑफ ए बी बराबर स्लोप ऑफ बीसी। यहाँ पी दे दिए हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। स्लोप ऑफ एपी बराबर स्लोप ऑफ पीबी, या स्लोप ऑफ पीपी बराबर स्लोप ऑफ पीए। स्लोप कैसे निकलता है सर? तो देखिए, बी वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस बी माइनस वाई बटा 0 माइनस
x इक्वल टू y माइनस 0 y माइनस 0 बटा x माइनस a x माइनस a। अब क्या है, इसको हटा दे रहे हैं। ये क्या है, b माइनस वाई बटा माइनस एक्स और यह y बटा एक्स माइनस ए। मल्टीप्लाई करिए, b माइनस वाई एक्स माइनस ए इक्वल टू माइनस एक्स वाई। ये हो जाएगा बी एक्स माइनस ए बी माइनस एक्स वाई प्लस ए वाई इक्वल टू माइनस एक्स वाई। अभी देखिए कट रहा है, माइनस एक्स वाई कट रहा है। ए बी को आर एच एस ट्रांसफर कर दीजिए, ये आ जाएगा बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू ए बी। अब बोथ साइड ए बी से डिवाइड कर दीजिए, बोथ साइड ए बी से डिवाइड कर दीजिए। अभी केवल समझिए, घर पे आप लोग क्या करेंगे, इसको वीडियो देख करके फिर से आप लिख सकते हैं, ये मौका मिले तो आप लिख सकते हैं बीच में। बी एक्स बाई ए बी प्लस ए वाई बाई ए बी बाई ए बी डिवाइडिंग बोथ साइड बाय ए बी। तो याद है बी से बी कट जाएगा, बी से बी, यहाँ ए से ए कटेगा, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। यह स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। तो जो इंटरसेक्ट फॉर्म में है, तो मेनली रूप से आप ये फॉर्म याद रखेंगे। पहले तो देखिए एक दो बेसिक क्वेश्चन है और उसके बाद इसका और सारा टाइप बताएंगे। इसे देखिए आपको ना डायरेक्ट दे दिया है क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। आप उस सरल रेखा का समीकरण लिखिए व्हिच कट्स ऑफ इंटरसेप्ट, जो एक्स एक्सिस से कितना -3 और वाई एक्सिस से 5। तो -3 तो ए का वैल्यू कितना हो गया -3 और वाई एक्सिस से कितना कट कर रहा है इंटरसेप्ट 5, तो बी इक्वल टू 5। तो इस स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन क्या होगा, फार्मूला होता है एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1, एक्स बटा -3 प्लस वाई बटा 5 इक्वल टू 1। आप चाहे तो इसका एलसीएम भी ले ले सकते हैं, नहीं तो इतना पर ही छोड़ देंगे। तो माइनस को ऊपर ले जाइए, माइनस एक्स बाई 3 वाई बाई 5 इक्वल टू 1 माइनस 5x प्लस 3y बटा 15 इक्वल टू 1। 3 5 का एलसीएम क्या होगा 15। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, -5x प्लस 3y इक्वल टू 15। अभी सब टर्म को उस साइड ले जाइए, तब निगेटिव है तो उधर जाकर पॉजिटिव होगा। 5x माइनस 3y प्लस 15 इक्वल टू 0। कहिए सर 15 को इधर नहीं ला सकते हैं, ला सकते हैं, लेकिन आप जनरली जो भी आप एग्जाम में ऑप्शन देखेंगे ना, उसमें एक्स का टर्म पॉजिटिव रहता है, एक्स का टर्म पॉजिटिव रहता है। इसीलिए हम क्या किए, इसको आरएचएस ले गए। फिर निगेटिव था, -5x प्लस 5x हो गया, प्लस 3y है, उधर जाकर -3y हो गया, प्लस 15 इक्वल टू 0। एक और क्वेश्चन सेम इसी तरह का है, उसको देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन which cuts off intercept 4 and -6 on the x-axis and y-axis respectively। x-axis पर कितना इंटरसेप्ट कट किया है 4, यानी a का वैल्यू हो गया 4, b का वैल्यू हो गया -6। इक्वेशन क्या होता है x बाई ए प्लस y बाई बी इक्वल टू
1। x का वैल्यू क्या होगा? a का वैल्यू 4, x बाई 4 y बटा -6 इक्वल टू 1। ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? ये -y/6 इक्वल टू 1। अब एलसीएम ले लेंगे या यहीं पर आंसर छोड़ देंगे, बन जाएगा। अब देखिए कुछ हम हाइलाइट्स कराते हैं इस टॉपिक में, किस किस तरह का क्वेश्चन आएगा, और उसके बाद फिर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर लाएंगे। तो चलिए देखते हैं किस किस टाइप का क्वेश्चन आएगा इसमें, उसका एक नजर हाईलाइट। तो देखिए क्वेश्चन आपको कुछ इस तरह से दे देगा। देखिए आपको कुछ क्वेश्चन ऐसा रहेगा, कहेगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। मतलब क्या कहेगा कि दोनों एक्सिस से ना इक्वल लेंथ कट कर रहा है। मतलब ये कट कर रहा है तो ये कट कर रहा है, और ये पास कर रहा है 3 5 से। तो इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होगा? तो आप क्या पढ़े हैं? अगर एक्स इंटरसेप्ट ए है, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी, लेकिन यहाँ क्या बोला, दोनों क्या है, सेमे लेंथ कट कर रहा है, मतलब दोनों का इंटरसेप्ट सेम है, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट। तो क्या होगा, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई ए इक्वल टू 1। किस पॉइंट से पास कर रहा है? 3 5 से। जब ये 3 5 से पास कर रहा है, एक्स के जगह पर पहले 3 रखिए। अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन किसी पॉइंट से पास करता है, उसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, संतुष्ट करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब होता है कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट एक्स के जगह, वाई कोऑर्डिनेट वाई के जगह रख दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, तो समझिए। तो ये हो जाएगा आपका, इसका एलसीएम ए, 3 + 5 = 1, यानी ए का वैल्यू क्या आ गया, 8। ए का वैल्यू आ गया 8। अब क्या करेंगे ना, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे 8। क्या आंसर आ जाएगा, x/8 प्लस y/8 इक्वल टू 1। आप चाहे तो इसको एलसीएम लेकर आरएचएस कर दीजिए। x प्लस वाई बराबर क्या आंसर आ जाएगा, 8। चूंकि एलसीएम आएगा 8 का 8। कभी कभी क्या करेगा, कहेगा कि इक्वल इंटरसेप्ट कट कर रहा है लेकिन साइन में अपोजिट, यानी एक्स इंटरसेप्ट साइन अपोजिट है। अगर ये रहेगा ए तो ये होगा -ए, ये रहेगा आपका वाई इंटरसेप्ट ए, एक्स इंटरसेप्ट -ए, मतलब इक्वल बट अपोजिट साइन। वैसे केस में क्या करना पड़ेगा कि अगर एक्स इंटरसेप्ट हम ए माने हैं तो वाई इंटरसेप्ट क्या मानेंगे, -ए। तो क्या सर ऐसे केस में हम लोग को इस तरह का फिगर सोच कर बनाना पड़ेगा, तो हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे सर। वाई इंटरसेप्ट -ए है तो ऐसा फिगर बनाना पड़ेगा, लेकिन सर ये तो अपना मन से लेना था। साइन अपोजिट है, लेंथ इक्वल है, तो मेरे मन पे था कि एक्स इंटरसेप्ट निगेटिव लेके वाई इंटरसेप्ट, कोई भी एक पॉजिटिव लीजिए दूसरा निगेटिव, फाइनल आंसर में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर सही ही आएगा। आपको ना बार बार फिगर बनाने के, फिगर तो आपको रहेगा नहीं क्वेश्चन आंसर में, आपको समझने के लिए बनाना है ना, तो उतना सोच कर नहीं बनाना है कि इधर ये होगा तो इधर माइनस ये होगा। आप ना एक तरह का ही फिगर बनाना सीख लीजिए, किसी में एक प्लस लगा दीजिए, किसी में माइनस लगा दीजिए। तो यहाँ मान लीजिए कि ए मान लिए तो इसको क्या मान लेते हैं, -ए, या फिर इसी को ये मान लिए एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट -ए, तो x/a प्लस y/-a इक्वल टू 1। सब कुछ वैसे ही रहता, सिर्फ यहाँ पर क्या आ जाता, जो ये टर्म माइनस था ना, ये चला जाता यहाँ पे। ये जो माइनस था
ये होता एक्स बाई ए माइनस वाई बटा ए इक्वल टू 1। अब ये किस पॉइंट से पास कर रहा है? 3 5 से। 3 बाई ए 5 बाई ए इक्वल टू 1। ए का एलसीएम ए 3 माइनस 5 इक्वल टू 1। तो यहाँ से देखिए तो ये का वैल्यू कितना निकल कर आ रहा है? -2। अब यहाँ पर -2 पुट कर दीजिए, इसमें पुट कर दीजिए ना। एक्स बाई -2 वाई बटा -2 इक्वल टू 1। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। ये माइनस को ऊपर ले जाइए। y/2 इक्वल टू 1। तो एलसीएम ले लेंगे या फिर यहाँ पर ही छोड़ देंगे। वो तो एग्जाम में देख लेते हैं कहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है। तो इस तरह का क्वेश्चन रह सकता है। और क्या रह सकता है सर? कभी कभी ऐसा क्वेश्चन रहेगा, कहेगा कि कोई स्ट्रेट लाइन है, किसी पॉइंट से पास कर रहा है। अब मान लीजिए सर, अगर ये -4 5 से पास करता, तो क्या फिगर हमको किस क्वाड्रेंट में बनाना चाहिए? सर तब तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा। देखिए, सेकेंड आपको बनाने के लिए हमेशा सुविधा होगा ना कि अब क्वाड्रेंट मत सोचिए, हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में फिगर बनाइए, क्योंकि आपको आंसर से मतलब है, फिगर से नहीं। लेकिन आप यहाँ लिखिएगा ना, कुछ लोग बकतूती करे आ जाएगा कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में कब से एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होने लगा। तो वैसे केस में आप फिगर ही तो है, क्या करेगा? बात को नहीं सुनेगा और बस स्क्रीनशॉट लेगा, उस पर एक वीडियो बनाएगा। इतना तो बच्चा लोग भी जानता है। तो लीजिए, टाइम पास होगा आप सोचने में कि कौन क्वाड्रेंट में जाएगा। ऐसे आप हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाएंगे, निगेटिव वैल्यू रहेगा तो भी। एक स्ट्रेट लाइन है जो पास कर रहा है -4 5 से, और इसमें बोल रहा है कि इसका जो एक्स इंटरसेप्ट है वो 3 ज्यादा है वाई इंटरसेप्ट से। वैसे आप फिगर बना देते हैं। एक्स इंटरसेप्ट जो है इसका 3 ज्यादा है किससे? वाई इंटरसेप्ट से। मतलब इससे ये 3 ज्यादा है। तो उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होगा? तो वैसे केस में क्या होगा? अगर इसको हम ए मानते हैं तो ये कितना हो जाएगा? a+3। एक्स इंटरसेप्ट जो है 3 ज्यादा है वाई इंटरसेप्ट से। एक्स बाई ए की जगह क्या आ गया? a+3 प्लस वाई बाई ए इक्वल टू 1। अब चूंकि ये किस पॉइंट से पास कर रहा है? -4 5 से, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। -4 बटा a+3 प्लस 5 बटा ए इक्वल टू 1। ये तो हाईलाइट करा रहा है ना, क्वेश्चन कराएंगे फिर आगे। अब क्या करेंगे ना, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करेंगे ना तो ए में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा, द्विघात समीकरण। ए का 2 वैल्यू आएगा, बारी बारी से इसमें पुट करेंगे तो हमको 2 स्ट्रेट लाइन वैसा मिल जाएगा। कभी कभी क्या कहेगा? कहेगा कि दोनों पर जो लेंथ इंटरसेप्ट कट किया, दोनों एक्सिस पे जो भी लेंथ इंटरसेप्ट किया उसका सम 5 है। a+b 5 है तो b बराबर क्या हो जाएगा? 5 माइनस ए। इक्वेशन क्या पढ़े हम लोग? x बाई ए प्लस वाई बाई, अब y बाई बी की जगह क्या रखना पड़ेगा? 5 माइनस ए इक्वल टू 1। ये भी कहेगा कुछ पॉइंट से पास कर रहा है, यहाँ पर इसको सेटिस्फाई करेगा 1 बाई ए 2 बाई 5 माइनस ए इक्वल टू 1। अब इसको जरा एलसीएम उलसीएम लेंगे, फिर यहाँ से भी ए का 2 वैल्यू निकलेगा, बारी बारी से पुट करेंगे तो क्वेश्चन अभी आगे आएगा। अभी हाईलाइट्स कर रहे हैं। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा रहेगा, रहेगा कि 3 2 पॉइंट है ना, ये ना, इसके बीच में जो लेंथ इंटरसेप्ट हुआ ए बी, दोनों एक्सिस के बीच में, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के बीच में जो लेंथ ए बी इंटरसेप्ट हुआ मतलब कट हुआ,
3 2 इसको बाइसेक्ट कर रहा है। 3 2 ए बी को बाइसेक्ट मतलब मिडिल पॉइंट है। बाइसेक्ट मतलब बराबर दूरी पे कट कर रहा है, यानी ये मध्य बिंदु है। कहेगा इक्वेशन क्या होगा? हमको तो जब तक ए बी नहीं निकलेगा बनेगा ही नहीं। तो इसको मान लेते हैं A0, चूंकि ये ए लेंथ कट किया ना, एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, A0। और ये क्या हो जाएगा? 0 B। तो आपका जो इक्वेशन होगा क्या होगा? मतलब हमको तो ए बी चाहिए, तो ये मिडिल पॉइंट है, मध्य बिंदु है, तो क्या होगा? A प्लस 0/2 इक्वल टू 3 और B प्लस 0/2 इक्वल टू 2। यहाँ से ये इक्वल टू 6, 3 दूना 6 और B इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा? x/a प्लस y/b इक्वल टू 1। x/a के मतलब 6 और y/b, b कितना है? 4 इक्वल टू 1। पहले इस सब पे क्वेश्चन कर लेते हैं फिर आगे। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आपको कि फाइंड the equation of the line that cut off equal intercept on the coordinate axis and passes through 4 7। इक्वल इंटरसेप्ट कट कर रहा है, यानी x/a प्लस y/a इक्वल टू 1। अब भी एलसीएम ले लीजिएगा ना तो थोड़ा और आसान हो जाएगा। x प्लस वाई, ए का एलसीएम ए होगा, तो x प्लस वाई इक्वल टू ए। इसको इक्वेशन मान लेते हैं फर्स्ट। अब ये किस पॉइंट से पास कर रहा है? 4 7 से। x कोऑर्डिनेट 4 रखिए और y कोऑर्डिनेट 7। तो 4 प्लस 7 a इक्वल टू कितना आ गया? 11। a का वैल्यू 11 आ गया, कि जिस पॉइंट से पास कर रहा है उसको सेटिस्फाई करेगा। फिगर देखना है, आप ऐसे समझिए दोनों सेम लेंथ कट किया है, भाई पास कर रहा है 4 7 से। ए का जो वैल्यू 11 आया ना, पुट कर दीजिए इक्वेशन फर्स्ट में। तो लिखिए पुट a इक्वल टू 11 इन फर्स्ट। क्या आंसर आ जाएगा? x प्लस वाई इक्वल टू 11। x प्लस वाई इक्वल टू 11। अगला क्वेश्चन भी इसी फॉर्म में है। अगला क्वेश्चन भी इसी फॉर्म में है, सिर्फ क्या बोला है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन जो इस पॉइंट से पास कर रहा है, कट ऑफ इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस व्हिच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। इक्वल मैग्नीट्यूड के मतलब जैसे -2 का मोड भी 2 होता है और 2 का भी मोड 2 होता है। दोनों का मैग्नीट्यूड वैल्यू सेम, जैसे आप 2 फ्लोर ऊपर गए, कोई 2 फ्लोर नीचे गया, तो दोनों सेम डिस्टेंस तय किया, लेकिन आप ऊपर गए तो पॉजिटिव है और नीचे गया तो निगेटिव है। तो ये कह रहा है क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हिच पासेस थ्रू 3 - 5। इसे एक्चुअल फिगर बनाने की हमको जरूरत नहीं है, फिर भी हम बना दे रहे हैं। एक्स पॉजिटिव है और वाई निगेटिव है, तो किस क्वाड्रेंट में जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। किस में जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। अपोजिट साइन है ना, x/a प्लस y/-a इक्वल टू कितना? 1। x/a प्लस y/-a इक्वल टू 1। ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो x माइनस वाई, एलसीएम लीजिए, तो x माइनस वाई इक्वल टू a। अब तय तो 21 पॉइंट से पास कर रहा है, 3 और -5 से। x 3 डालिए और y का वैल्यू कितना डालिएगा? -5। पहले से माइनस है तो क्या हो जाएगा? +5 हो जाएगा, +5।
इक्वल टू ए इक्वल टू 8। इक्वेशन क्या हो जाएगा, इसमें पुट कर दीजिए फर्स्ट में, x माइनस वाई इक्वल टू 8। यही आंसर हो गया, x माइनस वाई इक्वल टू 8। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन कर रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू टू a cutoff intercept on the axis whose sum is 9। मतलब a प्लस बी बराबर कितना दिया है, 9। तो b इक्वल टू क्या होगा, 9 माइनस ए। तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1 इंटरसेप्ट फॉर्म में, x बाई ए प्लस वाई बटा 9 माइनस ए इक्वल टू 1। अब क्या करिए, पास कर रहा है कहां से, टू से, तो सेटिस्फाई करेगा। 2/9 माइनस ए इक्वल टू 1। अब इसका एलसीएम लीजिए, तो ए 9 माइनस ए, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 माइनस ए प्लस 2a इक्वल टू 1। 9 दूना 18 माइनस 2a प्लस 2a, और इसको मल्टीप्लाई करिए RHS में, क्या हो जाएगा ये, 9a माइनस ए स्क्वायर, इससे कट गया, LHS लाइए, ए स्क्वायर माइनस 9a प्लस 18 बराबर 0। आप इसको फैक्टर तोड़ेंगे ना, तो इसका वैल्यू ऐसा कुछ आएगा, फैक्टर तोड़िएगा तब आएगा। ए का 2 का वैल्यू आया, क्या क्या, एक आया 3 और एक आया 6। तो बारी बारी से पुट करना पड़ेगा इक्वेशन फर्स्ट में, एक बार 3 पुट करेंगे और एक बार 6 पुट करेंगे। 3 पुट करेंगे तो क्या आएगा, x बाई 3 और प्लस y बेटा, कम स्पेस है इसलिए हम डायरेक्ट पुट कर रहे हैं, 9 माइनस 3 6 इक्वल टू 1। और एक और क्या आएगा, 6 पुट करिए, x बटा 6 प्लस y बटा 6 माइनस 3, 9 माइनस 6 तो y बटा 3 इक्वल टू 1। तो ये 2 आंसर आ गया, तो इसको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 10 क्वेश्चन ही है इसमें, 5 हम लोग कर लिए। क्या कर रहा है क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू इतना, और उसी तरह का ये भी बनेगा, हाउ द इंटरसेप्ट ऑन द एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस पर जो लेंथ कट करेगा ना, वो क्या है, वाई इंटरसेप्ट से कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है। मतलब एक्स एक्सिस क्या है, अधिक है, किससे, इंटरसेप्ट ऑन द वाई एक्सिस बाय 5। तो एक्स बाई ए प्लस 5 प्लस वाई बाई ए इक्वल टू 1। तो बोला है कि वाई एक्सिस से एक्स एक्सिस पर, इसका हिंदी में भेज देंगे हम, वाई एक्सिस पर जो भी लेंथ कट किया है ना, मतलब एक्स एक्सिस पर वाई एक्सिस से 5 ज्यादा है, तो ये भी वैसे ही बनेगा, क्या हो जाएगा, इस पॉइंट से पास कर रहा है ना, तो ये उसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब इस लाइन को, 22 बटा ए प्लस 5 माइनस 6 बटा ए इक्वल टू 1। अब इसका एलसीएम लीजिए, क्या हो जाएगा, 28 माइनस 6a माइनस 30 बटा ए प्लस 5
इंटू ए इक्वल टू 1। अब जरा देखिए तो इसको क्या आ जाएगा, 22 में से 6 घटाएगा तो 16, 16 ए माइनस 30 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 5 ए। उस साइड ले जाइए, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 11 ए प्लस 30 इक्वल टू 0। इसका फैक्टर तोड़िएगा ना, ए स्क्वायर माइनस 6 ए माइनस 5 ए प्लस 30 बराबर 0। ये कॉमन लीजिए, ए माइनस 6 माइनस 5 कॉमन लीजिए, ए माइनस 6, ए माइनस 6 को बाहर करिए, ए माइनस 5, ए का 2 का वैल्यू आया 6 और 5, ए का वैल्यू आ गया आपका 6 भी और 5 भी। तो क्या करेंगे, बारी बारी से यहाँ पर पुट करेंगे, एक बार 6 पुट करेंगे और एक बार क्या पुट करेंगे 5, तो आंसर आ जाएगा, क्या आएगा, x बटा, पहले 6 पुट करिए तो 6 5 11 प्लस y बटा कितना 5 इक्वल टू 1। तो 6 पुट कर लिए, नहीं 6 पुट कर रहे थे ना, तो यहाँ 6 हो जाएगा, 6 5 11 y बटा 6 इक्वल टू 1। एक बार क्या पुट कर लेंगे 5, क्या आ जाएगा x बटा 5 और 5 10 प्लस y बटा 5 इक्वल टू 1। जो जो वैल्यू आया बारी बारी से पुट कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन whose portion intercepted between the coordinate axis bisected, किस पॉइंट पे बाइसेक्ट हो रहा है, तो 3 माइनस 2 पे, 3 माइनस 2 पे ये बाइसेक्ट हो रहा है। ऐसे आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में फिगर बनाइए ना, हमेशा झूठ मूठ के इधर उधर बनाइएगा, टाइम पास होगा। 3 माइनस 2 यहाँ भी आप लिखिए, आपको फिगर बनाना है, कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं है, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे पॉइंट नहीं आएगा, लेकिन इस तरह से क्वेश्चन आप जल्दी बन जाएगा आपको। हमको सॉल्यूशन से मतलब है, फिगर से नहीं। तो क्या आएगा, मिडिल पॉइंट है, क्वेश्चन बोला है कि 3 माइनस 2 पे बाइसेक्ट कर रहा है, यानी मिडिल पॉइंट है, तो क्या हो जाएगा a प्लस 0/2, a प्लस 0/2 इक्वल टू 3 और b प्लस 0/2 इक्वल टू -2। a कितना आ गया 6 और b कितना आ गया -4। तो इक्वेशन क्या होगा, x/6 y/-4 इक्वल टू 1। अब यहाँ पर बाइसेक्ट कर रहा था, मिडिल पॉइंट का कंसेप्ट यूज कर लिए। अब एक अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे उसमें सेक्शन फार्मूला का यूज पड़ेगा। ए का कोऑर्डिनेट अगर x1 y1 है, बी का कोऑर्डिनेट x2 y2 है, कोई pxy पॉइंट है जिसको m/n के रेशियो में कट कर रहा है, इसका फार्मूला होता है mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n, और y क्या होगा my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n। तो देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसी फार्मूला पे सेटिंग रहेगा। दो क्वेश्चन ऐसा हम एक क्वेश्चन कराएंगे, ये खुद बन जाएगा। कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हिच पोर्शन बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस डिवाइडेड एट द पॉइंट कितना 5 6। तो 5 6 पे क्या है ना कि 3:1 के रेशियो में कट कर रहा है, मतलब 3:1 के रेशियो में। तो ये पॉइंट क्या हो गया A0, यही पॉइंट्स क्या हो गया 0
बी 3:1 के रेशियो में कट कर रहा है ना। कौन सा पॉइंट है वो? 5, 6। तो देखिए सेक्शन फॉर्मूला पढ़े हैं क्या? रेशियो इधर के तो पॉइंट उधर के, तो ये 5 बराबर होगा x बराबर 3 इंटू जीरो प्लस 1 इंटू ए बाई 3 + 1 दिया जाएगा 5 चौक 20। ए का वैल्यू आ गया 20। उसी तरह से 6 बराबर क्या होगा? तो 6 बराबर होगा 3 इंटू बी 3b प्लस 1 इंटू 0 1 इंटू 0। अब y कोऑर्डिनेट पे आए हैं और 3 + 1 तो यहाँ पर आ जाएगा कितना? 6 चौक 24 3b इससे ही कट जाएगा। b का वैल्यू क्या आ जाएगा? 8। इक्वेशन क्या हो जाएगा? x/a प्लस y/b इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह का है। इस बार किस रेशियो में कट कर रहा है? 2:3 के रेशियो में। एक खुद से बनाएंगे और ये तो एक फंडामेंटल क्वेश्चन है, आज यहीं तक चलेगा। देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन। ये सिंपल कर रहा है कि इफ स्ट्रेट लाइन इतना पासेस थ्रू द पॉइंट। पहले एक क्वेश्चन हम हाईलाइट कर देते हैं। आपको ना कोई क्वेश्चन ऐसा दे दिया और कहा ना कि 1 2 3 7 से पास कर रहा है, ए और बी का वैल्यू क्या होगा? तो देखिए दो इक्वेशन आ जाएगा तो ए बी निकल जाएगा। जैसे 1 2 से पास कर रहा है तो क्या होगा? सेटिस्फाई करेगा 2/b इक्वल टू 1। और एक और रिलेशन क्या आएगा? 3/a प्लस 7/b इक्वल टू 1। अब सॉल्व करना है, इसको ए बी निकालना है। ये थोड़ा बटा में है तो थोड़ा देर के लिए क्या करेंगे, 1/a को हम लोग u मान लेंगे, 1/b को v मान लेंगे। तो क्या हो जाएगा? u प्लस 2v इक्वल टू 1। और यहाँ से इक्वेशन क्या आ जाएगा? 3u प्लस 7v इक्वल टू 1। और 10th में जैसे सॉल्व करते थे कि सर इक्वेशन फर्स्ट में 7 से गुना कर दे और 2 में 2 से कर दे और घटा देंगे तो v कटेगा, u निकलेगा और फिर u का वैल्यू पुट करेंगे तो v निकलेगा। तो ये तो हाईलाइट था। ओरिजिनल क्वेश्चन देखिए, कहता है स्ट्रेट लाइन इतना पासेस थ्रू द पॉइंट इतना एंड इतना। तो a और b का वैल्यू निकालना है तो क्या होगा? x/a यही लाइन है ना, प्लस y/b इक्वल टू 1। 8/a माइनस 9/b इक्वल टू 1। और एक और क्या आया? 12/a माइनस 15/b इक्वल टू 1। दोनों पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। अब थोड़ा देर के लिए क्या करेंगे हम लोग, लेट 1/a को u मान लेंगे एंड 1/b को v मान लेंगे। क्या हो जाएगा? 8u माइनस 9v इक्वल टू 1। और यहाँ से क्या आ जाएगा? 12u माइनस 15v इक्वल टू 1। इसको फर्स्ट और इसको सेकेंड मानेंगे। सोचिए कि हमको भी कटाना है, क्या करेंगे जो भी कट जाएगा? इक्वेशन फर्स्ट में अगर गुना कर दे हम इससे 5 से 9 × 5 = 45 आ जाएगा और 2 में गुना कर दे 3 से तो यहाँ भी 45 आ जाएगा, फिर कट जाएगा। तो करिए मल्टीप्लाई करिए 5 से, क्या आ जाएगा? 40 u माइनस 45 v इक्वल टू 5। इसमें 3 से 36 u माइनस 45 v इक्वल टू 3। अब देखिए साइन चेंज करिए जरा इसका, जैसे ही साइन चेंज करेंगे कट जाएगा। तो क्या आया वैल्यू? 4u इक्वल टू 2। u का वैल्यू 1/2 पुट करिए,
u इक्वल टू 1/2 इन फर्स्ट, तो इसमें पुट करिएगा ना, तो यहाँ से जब v का वैल्यू निकल कर आएगा ना 1/3 आएगा। आप देखिएगा q किसको माने थे 1/a को, तो 1/a बराबर 1/2, a का वैल्यू यहाँ से 2 निकल जाएगा, और ये 1/b को माने थे v, यहाँ से b निकल कर आ गया 3, तब a भी निकल गया और b भी निकल गया। इक्वेशन क्या हो जाएगा, इसका इक्वेशन हो जाएगा x/a x/2 प्लस y/3 इक्वल टू 1। ये था इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेक्ट फॉर, तो इसका सारा क्वेश्चन आप बना लीजिएगा। ये RS अग्रवाल का ई नंबर एक्सरसाइज था, पूरा बन जाएगा। ओके।